नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे और वहाँ से पहाड़ उठाकर लाए और सूर्य तक उड़ गए थे। पर क्या यह सब सच में संभव था? क्या कोई मनुष्य या बानर इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह आसमान में उड़ सके, या फिर इन कथाओं के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? तो आज हम खोलेंगे हनुमान जी की उड़ान की पोल, धर्म और विज्ञान दोनों के नज़र से। तो शुरुआत करते हैं। रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी को जब जामवंत ने उनकी शक्ति याद दिलाई तो उन्होंने समुद्र को लांग लिया। लगभग 100 योजन यानी कि 1300 किलोमीटर लंबी दूरी एक छलांग में पार की। उन्होंने पर्वत उठाया, लंका जलाई और देवताओं से आशीर्वाद भी पाया। उनके शरीर का आकार बदलता था, अणिमान से लेकर गरिमान तक। यह सब सुनकर मन में सवाल तो उठता ही है कि क्या कोई जीव इतना शक्तिशाली हो सकता है, या यह सब ऊर्जा और विज्ञान की भाषा में किसी तकनीकी का प्रतीक है? अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हनुमान जी अंशावतार माने जाते हैं। वायुदेव के पुत्र हैं। वायु तत्व का अर्थ है एनर्जी, काइनेटिक पावर, ऑक्सीजन एंड प्रोपल्सन। संभवतः वायुपुत्र का अर्थ है वे ऐसी शक्ति के प्रतीक हैं जो हवा से गति प्राप्त करती है, जैसे आज के जेट प्रोपल्सन सिस्टम। रामायण की रचना त्रेता युग में बताई जाती है, पर अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो उड़ान का अर्थ हो सकता है किसी ऐसी तकनीक का प्रयोग जो एंटी ग्रेविटी या प्रोपल्सन पर आधारित थी। आधुनिक विज्ञान में हम जानते हैं जैसे रॉकेट या जेट इंजन की मदद से मनुष्य उड़ सकता है। अगर हम माने कि उस समय उन्नत तकनीकी थी तो हनुमान की उड़ान जेट पावर्ड सूट या कोई एनर्जी हार्नेस जैसी थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का वर्णन वानर के रूप में हुआ है, लेकिन उनकी बुद्धि, भाषा और शक्ति मानवीय स्तर से ऊपर है। संभव है कि वे कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड स्पीसीज रहे हो, यानी वो जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हों। जैसे आधुनिक विज्ञान में चिंपैंजी प्लस ह्यूमन डीएनए का प्रयोग करके कुछ प्रयोग किए गए हैं। शायद इसीलिए ये वानर रूपी मानव थे, अर्थात इनको हम सुपर ह्यूमन क्रिएशन कह सकते हैं। रामायण में लिखा है हनुमान जी छोटे होकर लंका में घुसे और बड़ा होकर युद्ध किया। विज्ञान कहता है क्वांटम लेवल पर पदार्थ का आकार और घनत्व बदल सकता है, यानी वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह सिर्फ मैनिपुलेशन, आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी जैसा ही विचार है। संभव है कि यह कथा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर संकेत करती हो। बचपन में हनुमान जी सूर्य को फल समझकर पकड़ने
उड़ गया। समझिए जरा, सूर्य का अर्थ ऊर्जा और ज्ञान है। विज्ञान में सूर्य का अध्ययन सोलर फिजिक्स कहलाता है। संभव है कि यह कथा एनर्जी एब्सॉर्प्शन या सोलर पावर का प्रतीक हो। वास्तविकता तो यही है कि हनुमान सूर्य की ऊर्जा के प्रतीक थे। उन्होंने वास्तव में सूर्य को नहीं निगला था। हनुमान जी अकेले नहीं थे जिनके पास यह उड़ने की शक्ति थी। उस समय पुष्पक विमान रावण और कुबेर के पास उड़ने वाला रथ था, जो आज के एयरक्राफ्ट जैसा था। गरुड़ विष्णु का वाहन वायुयान के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं अर्जुन का रथ। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अर्जुन का रथ आसमान में उड़ता था। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में उड़ान तकनीक का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य था। वैमानिका शास्त्र में भी इस चीज का उल्लेख है, उड़ने वाले जहाजों का, जहां उड़ने वाले यंत्रों के डिजाइन, मेटल कंपोजिशन और एनर्जी सोर्स का वर्णन है। मैसूर के वैज्ञानिक सुब्बराव शास्त्री और शिव कुमार भट्ट ने वेदों में वर्णित अग्नियान का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि वेदों में प्रयुक्त शब्द अग्निरथ संभवतः कंबशन प्रोपल्शन सिस्टम का प्रतीक था। भारत के ही मैसूर के वैज्ञानिक टीवी कपिली शास्त्री ने 1918 में कहा था, वेदों में वर्णित उड़ान यंत्र का सिद्धांत आधुनिक जेट इंजन से मेल खाता है। तो क्या यह संभव है कि हनुमान जी की उड़ान उसी युग की किसी एनर्जी बेस्ड फ्लाइंग सूट या वायुगतिक तकनीकी का परिणाम रही हो? वो भी कोई सूट पहनकर ही उड़े हों। विज्ञान के लिए यह प्रश्न आज भी खुला है। तो अब बात करें इस सब की सार की। क्या यह सब सच था या सिर्फ एक प्रतीक? धर्म कहता है हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से असंभव को संभव किया। विज्ञान कहता है हर कथा में छिपा है कोई न कोई वैज्ञानिक संकेत। संभवतः दोनों सही हैं, क्योंकि धर्म ने भावना और आदर्श दिए और विज्ञान ने समझ और तर्क। हनुमान जी एनर्जी, करेज और कॉन्शियस पावर के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, क्या हनुमान जी सच में उड़ सकते थे या वे उस काल के किसी उचित तकनीकी या वैज्ञानिक ज्ञान के प्रतीक थे? आप क्या मानते हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि उस समय भी विज्ञान को प्रतीकात्मक भाषा में बताते थे? क्योंकि उस समय शिक्षा सबको नहीं थी और इतनी समझ सबको नहीं थी। कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम पोल खोलेंगे, क्या गणेश जी का सर बदलना जेनेटिक साइंस था? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।